मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के सुबह में हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन को मनन करने से पहले आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु तेरे चरणों में उपस्थित आकर तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी स्तुति करते, महिमा करते, तेरी अथाह दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पिछले रात्रि की घड़ी में तूने हमारी रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट, विपत्ति और प्रभु अचानक मृत्यु से तूने हमें बचाया है और हमें भला चंगा जीवन दिए। हम सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। इसी समय हम प्रभु तेरे जीवित वचन को मनन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, हमारे हृदय से, मन से हर एक प्रकार की मलिनताओं को दूर कर पाओ, हर एक प्रकार की बुरी विलासाओं को निकाल बाहर कर पाओ और पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता हम हर एक को प्रदान कर, ताकि तेरे जीवित वचन को हम सुन सके, मनन कर सके, जो कि प्रभु हमारे आत्मिक जीवन के लिए सहायक होने पाए। हर एक प्रकार के पाप, दोष, गुनाहों को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आते हुए मान लेते हैं, दया से क्षमा कर। और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सावध पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। आज के सुंदर सुबह के लिए हमारे लिए परमेश्वर पिता का जीवित वचन जो हमारे लिए दिया गया है, हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, पद संख्या 20 से 25 तक। निर्गमन 7, 20 से 25 तक। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र में देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसे ही किया, तब भी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन इस पर ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे, यहाँ तक। आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे कि उसने हमें पिछले रात्रि की घड़ी में रक्षा की है, रखवाली की है। हर एक प्रकार के दुख से, तकलीफ से, संकट से, विपत्ति से, विपरीत परिस्थिति में हमें भला चंगा जीवन दिया और आज की इसने सुबह को देखने का अवसर प्रदान किया और आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान देता है और ये वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। आज का वचन का मुख्य बिंदु है परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्यायी है, वो अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा और हारून यहोवा की आज्ञा के अनुसार, यहोवा ने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार उन्होंने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया, यहाँ तक कि उस नदी के अंदर जो मछलियाँ थी वो मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और इस्राएली उस नदी का पानी को नहीं पी सके। सारे मिस्र देश का नदी, तालाब, नहर और जितने भी पानी के स्रोत हैं सब में
सबका पानी लहू बन गया और वो पानी जो है बदबू मारने लगा और इस्राएली लोग उस पानी को पी ना सके और इस्राएली लोग अपने पीने के लिए नदी के किनारे बालू में गड्ढा खोदने लगे और जो उससे पानी निकलता था उसको पीने लगे। और ये विपत्ति जो है मिस्रियों के बीच में तकरीबन 7 दिन तक था। 7 दिन तक उनके नील नदी का पानी लहू बना हुआ था और वहाँ से दुर्गंध आने लगी और इस्राएली लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते थे और नील नदी के किनारे किनारे छोटा छोटा गड्ढा खोदकर उससे जो पजहर पानी निकलता था उसको लोग पीते थे। इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने मिस्रियों से बदला लिया। इस्राएलियों के लिए उसने मिस्रियों से न्याय किया। ख्रीस्त में प्यारो, हम देखते हैं बाइबल में इसी निर्गमन की पुस्तक में और भी जगह में हम देखते हैं कि फिरौन इस्राएलियों को अनेकों प्रकार से दंड देता था, अनेकों प्रकार से उनको अनेकों प्रकार की हालत में उनको रख के अनेकों प्रकार के बुरे कामों को करा के उनको दुख देता था, उनको परेशान करता था और उनको सताता था। और जो इस्राएली लोग परमेश्वर पिता को स्मरण करते हैं और वो रोते हैं और रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उन्हें छुड़ाने के मिस्रियों के हाथों से, फिरौन के हाथों से उन्हें छुड़ाने का, उन्हें निकालने का वो प्रतिज्ञा करता है। और इसी परिस्थिति में, इसी के क्रम में वो परमेश्वर फिरौन को मिस्री लोगों को वो दंड देता है और इस्राएलियों के ऊपर जो कि मिस्री लोग सताते थे उनका वो बदला लेने के लिए मिस्र का नील नदी जो कि प्रमुख स्रोत, जल का स्रोत है, उसको जब हारून और मूसा लाठी से उस मिस्र नील नदी के ऊपर प्रहार करते हैं और उस समय सारा नदी का जल लहू बन जाता है और वहाँ पीने के लिए लोग इधर से उधर पानी खोजते हैं और वो लोग प्यास से तड़पते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर जो है इस्राएलियों के साथ, मिस्रियों के साथ न्याय करता है, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को से प्रेम करता था, वो उसके चुने हुए लोग हैं, इसलिए उनका दुख और तकलीफ परमेश्वर को देखा नहीं जाता था। इसलिए इस्राएली लोगों को जो कि मिस्री लोग जितने ज़्यादा दुख और परेशानी किए थे उसका बदला लेने के लिए उनके नदियों को और जलाशयों का पानी को लहू बना देता और ये लोग पानी पी नहीं सकते थे। उस नदी और तालाब के पानी से दुर्गंध आने लगती थी। इस प्रकार परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का पक्ष लेता है और न्याय करता है और मिस्रियों को दंड देता है। ख्रीस्त में प्यारो, आज की इस वचन से हम यही सीख ले में कि हमारे सामने कितने भी दुख हो, परेशानी हो, हमें सताने वाले लोग हैं, हम उससे सीधे तौर पर हम बदला ना लें, उसके हानि के लिए हम ना सोचें, उसको बर्बाद करने के लिए हम कल्पना ना करें, वरन हम अपने दुख, विपत्ति और नाना प्रकार के संकट को, सतावट को हम ईश्वर के सामने रखें। वो हमारा न्याय करने वाला है, वो हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कहता है चाहे दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, इस प्रकार की उसकी प्रतिज्ञा है। इसलिए हमारे सामने अगर किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति हो, कठिन विपत्ति हो, हम परमेश्वर पिता को पुकारे। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारे सताने वाले लोगों से वो बदला लेगा, क्योंकि परमेश्वर आपने
वचन में कहता है न्याय करना मेरा काम है और तुम किसी से बदला लेने का विचार नहीं करना, क्योंकि मैं ही जो हूँ न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारे दुखों का बदला, सतावट का बदला उन सताने वालों से लूँगा। इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर जो न्यायी है उसके बातों पर भरोसा करें, उसके बातों पर हम अटल रहें, ताकि हमारे ऊपर जो सताने वाले लोग हैं उनके साथ हो समय की पूर्णता में न्याय करेगा और हमें हर एक विपत्ति से, हर एक संकट से वो बचा लेगा। यहाँ तक कि संसार के हर संकट से बचाते हुए संसार के हर एक शैतान और दुश्मनों की पूरी चाल से हमें सुरक्षा प्रदान करते हुए एक दिन हमें वो स्वर्गराज का निवासी बनाएगा, स्वर्गराज का वारिस हमें बनाएगा और हम उसके साथ स्वर्ग में रहने पाएंगे। सो पिता परमेश्वर आज की छोटी वचन में हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी तूने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान, वचन के माध्यम से हमें शांति प्रदान किया, आशीष प्रदान किया। इस बड़ी अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में हम देख पाते हैं प्रभु जी मूसा और हारून जो कि नील नदी के ऊपर लाठी से प्रहार करते हैं और नील नदी का सारा पानी लहू बन जाता है और नदी के अंदर के सब मछली जीव जंतु मर जाते हैं और सड़ जाते हैं और नदी से दुर्गंध आने लगती है और इस्राएली लोग उस पानी को पी नहीं सकते और पानी के लिए वहाँ हाहाकार मच जाता है। प्रभु जी हम देखते हैं तेरे इस्राएली लोग जो कि तेरे चुने हुए लोग थे, चुने हुए लोग हैं, उनके साथ जो कि फिरौन और मिस्री लोग जो कि बुरा बर्ताव करते थे, उनको सताते थे, उनका बदला लेने के लिए उनके साथ तू न्याय करता है और उनको ऐसी संकट और विपत्ति में डालता है जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकते। और तूने उन इस्राएलियों को उनके चंगुल से छुड़ाया। सामर्थ्य प्रभु दया करके आज हम भी तेरे न्याय पर, तेरी अनुग्रह पर हम भरोसा करने वाले बनने पाएँ। हमारे साथ जो भी सताने वाले लोग हैं, धोखा करने वाले लोग हैं, हमें दुख पहुँचाने वाले लोग हैं, हानि करने वाले लोग, हमसे हम बदला लेने के लिए विचार ना करें, परंतु हम सारी समस्याओं को तेरे सम्मुख रखने पाएँ, ताकि तो समय की पूर्णता में हमारे साथ न्याय करने पावेगा, न्याय कर सके और हम तेरी सुरक्षा और तेरे अनुग्रह का भागीदार होने पाए। सो आज के वचन में जो हमारे तूने बताया है हम उसको अपने जीवन में उतारने पाए, ऐसे तो हमारे लिए आत्मा और सहायता प्रदान कर। आज के दिन हर एक मिर्गी का रोगी चंगे हो जाओ, हर एक जिसका पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, जिसका पैर फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक लंगड़िया चलने लग जाओ, हर एक ठूठा आदमी जिसका हाथ काम नहीं करता, यीशु नाम में उनका हाथ काम करने लगे। हर एक आदमी जिसको कि पेट में समस्या है, हर्निया है, पाइल्स की बीमारी है, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक जिसकी आँखों का समस्या है, यीशु नाम में देखने लग जाओ। हर एक किडनी रोगी, हृदय रोगी, पीलिया का रोगी और शुगर का रोगी, माइग्रेशन का रोगी, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। जिस किसी का भी आज ब्लड कैंसर है, यीशु नाम में हर एक कैंसर उनके शरीर से दूर हो जाओ। और हर एक आदमी जिसका कि आज ब्रेन हेमरेज हुआ है, आईसीयू में भर्ती हैं, हम उनके लिए जीवन की मांग करते हैं। उनके जीवन को तू और अधिक की और आगे की ओर तू बढ़ा दे। सामर्थ्य प्रभु, दयालु प्रभु, आज हम तुझसे मांगते हैं हर एक उस जवान युवती का जिसको कि आज रोजगार नहीं, यीशु नाम में उनको रोजगार
तू प्रदान कर। हर एक जवान युवती जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, यीशु नाम में उनका शादी ब्याह होने पाए। हर एक परिवार जिसके यहाँ लड़ाई झगड़ा है, शांति है, अभाव है, तंगहाली का जीवन है, यीशु नाम में तेरी खुशहाली उनके घर में आने पाए, तेरी स्वर्गीय आशीष उनके घर में पहुंचने पाए। हर एक आदमी जिसका आज जन्मदिन है, उनकी लंबी आयु की हम कामना करते हैं। हर एक जिनका शादी का सालगिरह है, यीशु नाम में हम उनके शादी का सालगिरह को मुबारकबाद देते हैं और उनकी खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। आज के दिन हमारे सुनने वाले लोग जहाँ कहीं भी आते जाते हैं, उनके आने जाने में तो उनकी रक्षा कर, उनके प्राणों की रक्षा कर, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ति कर, हर एक प्रकार की खतरे मुसीबत से उनको सुरक्षा प्रदान कर। हर एक बच्चे आज जो कि हकलाते बोलने नहीं सकते हैं, यीशु नाम में ठीक से बोलने लग जाए। हर एक बच्चा जो कि आज कई एक साल होने के बाद भी ठीक से चल फिर नहीं रहा है, यीशु नाम में बच्चा चलने फिरने लगे। आज की वचन की आशीष प्रभु तूने हम हर एक को प्रदान किया है। तेरी बड़ी आशीष के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमारी रक्षा की। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी हर एक आवश्यकता को पूर्ति किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें अपनी शांति और कुशल प्रदान किया है। प्रभु जी, अब हम अपने हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में लेकर आते हुए हम मान लेते हैं। दया से क्षमा कर और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में लाते हैं। दया से सोच और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों की हृदय और मन की रक्षा करती रहे, आपसे लेकर सदा। आमीन।